दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज का क्लास 6वां क्लास होगा और टाइप 2 होगा, यानी कि टाइप 1 का क्वेश्चन हम करा चुके हैं और टाइप 2 का क्वेश्चन है और इसको भी समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, ये भी समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दिया है और ये इसका ऑप्शन दिया है। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ देगा ना तो आप देख के ही छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद से आप छोड़ेंगे नहीं, आप बना के आएंगे, ठीक है। तो बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएं इसको। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, एक फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी इंटू और a माइनस बी इंटू इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आप जानते हैं तो इसी फार्मूला पे इसको सेट करना है। कैसे? इसको हम मानेंगे a और इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी ये इस रूप का है, यानी कि इसका फार्मूला होता है इसके बराबर ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि a प्लस कॉस थीटा और a माइनस कॉस थीटा दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस पर हम सेट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस देंगे, बट्टा इसका काम हो गया है क्योंकि इसके बीच गुणा का संबंध है। कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक के ऊपर जो स्क्वायर लगा है इस स्क्वायर को हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में है तो यहाँ पे देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में, यहाँ पर भी रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया तो हम आपको बताए हैं दूसरा या तीसरा क्लास में फार्मूला बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी प्लस कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम इसके जगह पे इसको रख दिए हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा रख दिया है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये भी हम बताए हैं आपको कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और उल्टा में गुणा किया जाता है तो उसका मान होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 और बटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया लास्ट में। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर का थीटा कॉस स्क्वायर का उल्टा होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हम करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, यही मेरा जाके आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया है सेक स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया मालूम है? देखिए एक फार्मूला होता है, इसलिए हम आपको बोले हैं कि कम से कम त्रिकोणमिति में 200 फार्मूला याद रखना है और 200 फार्मूला याद रखने के लिए हम ट्रिक बताए हैं, ठीक है। अगर उस ट्रिक से पढ़ेंगे ना, उस ट्रिक को देखेंगे बढ़िया से तो पक्का है कि 200 फार्मूला आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, ठीक है, रटने की झंझट नहीं पड़ेगा, ये तो वादा है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस का उल्टा होता है सेक और दोनों में गुणा करेंगे तो होता है 1, ये हम बताएं हैं, खूब बढ़िया से बताएं कि कॉस का उल्टा होता है सेक और दोनों में गुणा करेंगे तो 1। ये भी हम बताएं कि उल्टा कैसे पहचानें,
ठीक है, सभी बात को हम बता दिए पिछले क्लास में। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराने की ज़रूरत है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाके वीडियो देखिए। अगर देख लेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आएगा, ये समझेंगे कि आप हलवा है, आ रहा है समझ में, आप हलवा समझेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर कॉस को यहीं पे हम छोड़ देंगे तो ये इंटू में है तो आएगा इधर भाग में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1/cos का मान आ गया सेक, 1/cos स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा। बस यही इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में, बिल्कुल आएगा अच्छे से समझ में। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन यहाँ पे दिया है। एक काम करते हैं, साइन थीटा के नीचे यहाँ पे 1 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, होगा ना। साइन में साइन से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 1 मर्त में, और 1 में cos स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम भाग लगाएंगे तो साइन थीटा मर्त में कटेगा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, अब बट्टा यहाँ पे दिया है साइन थीटा। देखिए 1/sin यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक। देखिए तो कितना आराम से बन जाएगा, कोसेक थीटा है इसमें, बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना आराम से बनने के लिए आपको चारों क्लास देखना होगा। अगर चारों क्लास देख लेंगे ना तो फिर सोच लीजिए कि त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। जो भी त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो भी कॉन्सेप्ट है वो चारों क्लास में हम बता चुके हैं। और वो क्लास कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का क्लास है। तो आप जाइए और वो क्लास देखिए। चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम बताते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है। और चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर और इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन में ये दिया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है तो हम इसका होल स्क्वायर ही करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पे हम इसको सेट करेंगे। तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही करना है। तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर। उसके बाद से ये इसमें करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों का होल स्क्वायर हमने कर लिया है, इन दोनों का होल स्क्वायर कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस है, घटेगा तो 0, यानी कि हम इसको काट दिए। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि इस कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक फॉर्मूला है और इसका मान होता है 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि ये 2, यानी कि ये ऑप्शन नंबर A B C D दिया है और इसका आंसर आया है 2, और ऑप्शन में है यहाँ पे ऑप्शन नंबर B 2। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए अब इस चौथा क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये सेट है। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, यही ना होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे इनटू है, ठीक है, गुणा है, तो यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे गुणा होगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, और साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू होता है 1, तो इसके स्क्वायर में भी गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको पूरा फार्मूला याद हो जाता है, अगर आप पूरा फार्मूला समझ लेते हैं, तो फिर ये तो चुटुकियों का खेल है। ठीक है, ये चुटुकियों का खेल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं 5वां क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक थीटा माइनस 1 बट्टा सेक थीटा प्लस 1, और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सेक थीटा माइनस 1 बट्टा सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे कि कॉस थीटा होता है माइनस 1, बट्टा सेक थीटा का उल्टा हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा, क्योंकि ये फार्मूला भी होता है और इसका उल्टा भी होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा के बदले 1 बटा कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है वाट, होता है ना। तो यहाँ पे सेक थीटा को यहीं पे रख देते हैं, तो ये कॉस थीटा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना। देखिए तो सेक थीटा के बदले 1 बाई कॉस, सेक थीटा के बदले 1 बाई कॉस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको पहले से याद है, ये पहले से याद है, तो फिर ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, एलसीएम जैसे बनाते हैं वैसे ही इसको अगर हम बनाएंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, 1 मिनट, 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये कॉस थीटा यहाँ पे छूट गया, फिर बटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉस इकाई कॉस, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यानी कि बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये लास्ट में बच गया। और ऑप्शन में पहले देख लेते हैं कि ये दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया है, यानी कि यहीं जाके मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा तभी ना बना पाएंगे। चलिए ये देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिए कि 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। एक काम करते हैं कि ऊपर नीचे कॉस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बटा नीचे साइन ए इंटू कॉस 1 प्लस कॉस ए। यानी कि हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हर में और अंश में दोनों में 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर देंगे। गुणा करने से कोई अंतर नहीं होगा क्वेश्चन में। क्यों नहीं अंतर होगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए ये कट जाएगा, ख़त्म। लेकिन इसको हम गुणा कर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए।
देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर, होता है ना। ठीक है, कौन सा फार्मूला अभी बताए हैं जो पहला क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे अगर छोड़ देंगे तो ये इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना। बस इसी के बदले हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे, ये साइन स्क्वायर ए। अब बटा यहाँ पे दिया है साइन ए 1 प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर 2 साइन है, नीचे 1 साइन है, तो 2 साइन में से 1 साइन कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा साइन ए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए, देखिए तो ऑप्शन में ये है साइन ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 7वां क्वेश्चन दिया है कि 4 कॉट ए इक्वल टू 3। ठीक है, और पूछा गया साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखिए इसको हम तो 2-3 तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका देखेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका 4 कॉट ए इक्वल टू 3 है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना, ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा भाग में, यानी कि कॉट ए का मान ये निकल गया। अब यहाँ पे देखिए एक हम काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा। ठीक है, कि साइन ए में अगर हम साइन ए से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, साइन ए में हम साइन ए से भाग लगाएंगे तो कटेगा तो 1, माइनस कॉस ए में साइन ए से भाग लगाएंगे तो ये एक फार्मूला बन जाता है, कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टा साइन ए। ये हम फार्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टा साइन, और टैन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा कॉस। यानी कि कॉस ए में हम साइन ए से भाग लगाएंगे इसे, तो ये फार्मूला होता है, तो डायरेक्ट हम इसको कॉट ए ही लिख देते हैं। ठीक है, कॉट ए बट्टा, अब जब ऊपर हम भाग लगाएंगे तो नीचे भी भाग लगाना होगा। ठीक है, यानी कि हर में जो काम करेंगे वो अंश में काम करना होगा, और जो बराबर के इधर काम करेंगे वो बराबर के इधर भी करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, साइन ए में हम फिर साइन ए से भाग लगाएंगे तो 1 प्लस ए प्लस कॉस ए में साइन ए से भाग लगाएंगे तो फिर हो जाएगा कॉट ए। अब देखिए 1 माइनस कॉट ए का मान ऑलरेडी यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो हम 3/4, 1 प्लस 3/4। अब देखिए ये 4 इकाई 4, 4 में से 3 गया तो 1/4, 4 इकाई 4 3 7, 7/4, 4 कट गया, यानी कि बच गया 1/7, यानी कि लास्ट में आया मेरा 1/7, और ऑप्शन में दिया है ये कहाँ है 1/7, हाँ, तो ये पहला नंबर ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये पहला तरीका हुआ जो सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉट, ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टा का पर आप बैठाइए ना, ये ऐसे करके। ठीक है, ये साइन होता है, कॉस होता है टेन, यानी कि लंब बट्टा आधार, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, ये आधार और ये हो जाएगा लंब, यानी कि ये आधार का मान दिया है और ये लंब का मान दिया है। चलिए इस पर भी हम बना देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पर भी बना देते हैं। देखिए ये आधार का मान है और ये लंब का मान है, यानी कि कर्ण का मान हमको निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, जोड़ेंगे तो 25, और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5, यानी कि कर्ण बराबर निकल गया 5।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। इस पे आराम से आप लाल बट्टा कक्का पे बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। एक बार और हम बता दिए और पहले भी बताए हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब इसमें कहाँ है, 4 है, 4 बट्टा कर्ण कहाँ है, 5 है, 5 माइनस है, माइनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण, और इसमें आधार है 3 और कर्ण क्या है 5 बट्टा। फिर साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण यानी 4/5, ये प्लस होगा 3/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 घटेगा तो 1/5, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। ठीक है, ये 4 3 7/5, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, ये कट गया तो 1/7। देखिए, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस तरीक़ा से आप बनाइए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि साइन ए इक्वल टू √3/2। देखिए, इसको हम सबसे आसान तरीक़ा से कैसे बना सकते हैं कि √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि ए बराबर निकल गया थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 60 डिग्री रखेंगे, आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, इसी का मान निकाल दिए। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इंटू कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ये देखिए √3 और बटा 2 दूना 4, ये हो गया √3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब है, ये कर्ण है, आधार नहीं दिया तो आप आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, ये घटेगा तो 1 और इसका वर्गमूल भी 1 होगा, यानी कि आधार बराबर निकल गया 1। अब यहाँ पे देखिए आराम से आप इसको क्या करिए कि रख लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है यहाँ पे √3 और कर्ण है 2 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे आया है 1 और आधार बट्टा कर्ण, कर्ण कहाँ है, कर्ण है 2। बस इसको अब गुणा कीजिए, इंटू में है, √3 में 1 से गुणा होगा तो √3 और 2 दूना 4। देखिए तो आ गया। तो आप किसी भी तरीक़ा से बनाएंगे, आपका प्रोसेस सही होगा तो बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, लेकिन ये त्रिकोणमिति है, कोई दूसरा चैप्टर नहीं है कि फार्मूला याद नहीं भी होगा तो खींच खांच के ऐसे वैसे बना लेंगे। इसमें आपको फार्मूला याद करके रखना होगा। अगर याद करके नहीं रखेंगे ना तो फिर त्रिकोणमिति से सवाल नहीं बन पाएगा। और त्रिकोणमिति सबसे बड़ा चैप्टर ही माना जाता है और इसको थोड़ा सा हार्ड चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो हार्ड चैप्टर नाम सुन के हार्ड आप बनाना मत छोड़िए, आप कोशिश करिए, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत कम बच्चों से बन पाता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे टाइप 3, यानी कि अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन में बदलाव करेंगे। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए कि बहुत आसान है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।